24 मार्च 1931 का दिन मुकर्रर किया गया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की फांसी के लिए। लेकिन जनता के आंदोलन करने की वजह से और आक्रोशित होने की वजह से अंग्रेज़ों ने उन्हें 11 घंटे पहले ही फांसी के फंदे पर झुला दिया और वो मरकर भी अमर हो गए। हम जानते हैं कुछ अनसुने अनकहे पहलू इन तीनों की जिंदगी के बारे में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने, जिसमें कई बच्चे, महिलाएं, पुरुष मारे गए थे, भगत सिंह के बालपन में ही उन पर गहरा आघात किया था। और 1922 में जब चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया, तो भगत सिंह का अहिंसा पर से विश्वास कमज़ोर हो गया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र रास्ता है स्वतंत्रता पाने का। और उसके बाद वो गदर दल का हिस्सा बने और एक नए रास्ते पर चल पड़े। जब 1925 में काकोरी कांड हुआ, जिसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, तो भगत सिंह आंदोलित हो उठे। और 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया, तो इसके विरोध में पूरे देश में आग भड़क उठी। इस विरोध की अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे। अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों पर निर्ममता से लाठियां चलाई, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। इस लाठीचार्ज का आदेश सुप्रिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने दिया था। इसी वजह से स्कॉट को मारकर लाला लाजपत राय का बदला लेने की युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने ठान ली। और ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर को हमला कर दिया, जिसमें चूक की वजह से स्कॉट की जगह जॉन बी सैंडर्स मारा गया। अंग्रेजी हुकूमत इस सरेआम हत्या से बौखला गई और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हत्या का दोषी मानते हुए 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुना दी। सुखदेव जी का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। हम बात करते हैं किस्से की, जो कि अनकहा है, अनसुना है, जिसमें सुखदेव भगत सिंह को ताना मारते हैं। तो वाकया इस तरह है कि भगत सिंह पहले ही शादी से इनकार कर चुके थे, लेकिन लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ने के दौरान उनके साथ एक बेहद रोचक किस्सा हुआ। बताते हैं कि एक लड़की भगत को पसंद करने लगी थी और उनकी वजह से ही वो उनके क्रांतिकारी दल में शामिल हो गई थी। जब असेंबली में बम फेंकने की प्लानिंग हो रही थी, तब भगत ये जिम्मेदारी लेने से पीछे हट गए। इस पर सुखदेव ने ताना मारते हुए कहा कि उस लड़की की वजह से भगत मरने से डर रहे हैं। इस बात से भगत का दिल रो दिया। उन्होंने दोबारा मीटिंग बुलाई और असेंबली में बम फेंकने का जिम्मा जबरन अपने नाम करा लिया। तीसरे क्रांतिकारी राजगुरु महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे थे। एक और वाकया हम आपको बताते चलें, जो फांसी के दिन से जुड़ा है, भगत सिंह जी से जुड़ा है। तो जब फांसी के फंदे पर पहुंचने से पहले जेल वार्डन छतर सिंह भगत सिंह से वाहेगुरु की प्रार्थना करने की गुजारिश करता है, तो भगत सिंह कहते हैं कि सरदार जी, मैंने पूरी ज़िंदगी वाहेगुरु को याद नहीं किया। अब जब मौत सामने खड़ी है और मैं प्रार्थना करूं, तो वो कहेंगे कि यह कायर इंसान है, मैं अपनी राय नहीं बदल सकता। तो ऐसे थे हमारे तीनों क्रांतिकारी, जिन्होंने हंसते हंसते फंदे को कबूल किया और भारत माता के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। जाते जाते भारत माता के इन तीनों वीर सपूतों को हमारा नमन।